हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब सर्जी में स्वागत है। दोस्तों, आज धमाकेदार क्लास होने वाली है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न लेकर आए हुए हैं। और दोस्तों नमस्कार, आप कैसे हैं? क्वेश्चन कह रहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 65% मत प्राप्त किया और 900 मतों से विजयी हुआ। तो कुल कितने वोट पड़े? कह रहा है कि किसी भी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने 65% मत प्राप्त किए तथा वह 900 वोटों से विजयी हुआ। तो दूसरे कुल मतलब मतदान में कितने वोट पड़े? अर्थात ए और बी। ए बी हमारे दो प्रत्याशी हैं। माना कि 100% वोट पड़े, 100% वोट पड़े, उसमें से 65% जीतने वाले ने पाया। 65% जीतने वाले ने पाया, तो शेष वोटें कितनी बची? 35% हारने वाले ने पाया। अर्थात 65% ए ने पाया, 65% मतदान ए ने पाया, क्योंकि क्वेश्चन में करा बची और शेष वोटें 35% मतदान बी ने पाया। अर्थात शेष यह विजयी हुआ वोटों से। विजयी कितनी वोटों से हुआ? 65 - 35 30% वोटों से अधिक विजयी हुआ। 30% वोटों से अधिक विजयी हुआ। इस कारण कह रहा कि 30% अधिक विजयी हो तो वो 900 मतों से ज्यादा विजयी होता है। अर्थात 30% बराबर 900 वोट अधिक पाता है। 30/100 बराबर 900। 0 से 0 कटा, 3 3 3 9 बराबर 30 × 100 हमारा निकल कर गया 3000। जीतने वाले प्रत्याशी ने 3000 मतों से जीता। 3000 अधिक मतों से जीता, विजयी हुआ। ये रहा अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से वो हार गया। तो कुल कितने परसेंट वोट पाए? कितने परसेंट वोट पड़े? कुल कितने वोट पड़े? अर्थात दो प्रत्याशी ए और बी हैं। ए बी हैं, माना कि 100% वोट पड़े ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% मत पाया और वह जो है 1000 मतों से हार गया। अर्थात ए ने 45% पाया, तो बी ने कितना पाया होगा? 100 - 45 55। उसने 55% वोट पाए। उसने 55 पाए, 55% पाए। फिर कह रहा कि ये पाए इन दोनों का अंतर क्या हुआ जाके? 10%। अर्थात 10% वोटों से वो जीतता है। 10% वोटों की वैल्यू हमारी क्या दी हुई? 1000। 10/100 बराबर 1000। 1000 मतों से वो हार जाता है। क्वेश्चन कह रहा कि ए और बी दो प्रत्याशी हैं, जिनमें से ए 45% पाता है और वह 1000 वोटों से हार जाता है। अर्थात जीतने वाले प्रत्याशी ने 55% वोट पाया, 55% वोट पाया। अर्थात इन दोनों का अंतर जो है 10 है। 10 अंतर है। जिनकी मतों की संख्या 1000 है, वो 10% वोटों से जीतता है। अर्थात वो 1000 मतों से दूसरे वाले ने हार जाता है। 10/100 बराबर 1000। 10/100 बराबर 1000। 0 से 0 डिवाइड किया, क्या निकल गया? 10,000। हमारे चुनाव में टोटल 10,000 वोट पड़े। हेलो फ्रेंड, ये रहा अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन। बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये। कह रहा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। तो दूसरे वाले ने 450 मतों से हारा। तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? माना कि 100% वोट पड़े। 100% वोट पड़े। अर्थात ए ने कह रहा कि ए 45% मतदान पाया और सी ने 25% मतदान पाए। ए 45% पाता है और सी 25% पाता है।
अर्थात 100 माइनस 70 बराबर बी हमारा 30% मतदान पाता है। बी हमारा 30% मतदान प्राप्त किया, 30% मतदान किया। और जीतने वाले और हारने वाले का अंतर क्या हमारा 15% है। अगर 15% बी पा जाता तो वो जो है बराबर मत हो जाते, अर्थात बी ने 15% वोट कम पाया और बी का 15% वोटों का मत कितना है 450, अर्थात 15% बराबर 450 वोटों से वो हार गया। 15/100 बराबर 450। 15 15 45 बराबर 30 गुणे 100 3000। बी ने 3000 मत प्राप्त किए। आंसर हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब सर्जी में स्वागत है। दोस्तों, आज धमाकेदार क्लास होने वाली है चुनाव पर आधारित प्रश्न लेकर आए हुए हैं। और दोस्तों नमस्कार, आप कैसे हैं? क्वेश्चन कह रहा कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 65% मत प्राप्त किया और 900 मतों से विजयी हुआ, तो कुल कितने वोट पड़े? कह रहा कि किसी भी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले ने 65% मत प्राप्त किए तथा वह 900 वोटों से विजयी हुआ, तो दूसरे कुल मतलब मतदान में कितने वोट पड़े? अर्थात ए और बी हमारे दो प्रत्याशी हैं। माना कि 100% वोट पड़े, 100% वोट पड़े, उसमें से 65% जीतने वाले ने पाया। 65% जीतने वाले ने पाया, तो शेष वोटें कितनी बची? 35% हारने वाले ने पाया। अर्थात 65% ए ने पाया, 65% मतदान ए ने पाया, क्योंकि क्वेश्चन में करा बची और शेष वोटें 35% मतदान बी ने पाया। अर्थात शेष यह विजयी हुआ वोटों से, विजयी कितनी वोटों से हुआ? 65 - 35 30% वोटों से अधिक विजयी हुआ। 30% वोटों से अधिक विजयी हुआ। इस कारण कह रहा कि 30% अधिक विजयी हो तो वो 900 मतों से ज्यादा विजयी होता है। अर्थात 30% बराबर 900 वोटों अधिक पाता है। 30/100 बराबर 900। 0 से 0 कटा, 3 3 3 9 बराबर 30 गुणे 100 हमारा निकल कर गया 3000। जीतने वाले प्रत्याशी ने 3000 मतों से जीता, 3000 अधिक मतों से जीता, विजयी हुआ। ये रहा अगला स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से वो हार गया, तो कुल कितने परसेंट वोट पाए? कितने परसेंट वोट पड़े? कुल कितने वोट पड़े? अर्थात दो प्रत्याशी ए और बी हैं। माना कि 100% वोट पड़े ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% मत पाया और वह जो है 1000 मतों से हार गया। अर्थात ए ने 45% पाया, तो बी ने कितना पाया होगा? 100 माइनस 45 55% पाए। फिर कह रहा कि ये पाए इन दोनों का अंतर क्या हुआ जाके? 10%। अर्थात 10% वोटों से वो जीतता है। 10% वोटों की वैल्यू हमारी क्या दी हुई? 1000। 10/100 बराबर 1000। 1000 मतों से वो हार जाता है। क्वेश्चन कह रहा कि ए और बी दो प्रत्याशी हैं, जिनमें से ए 45% पाता है और वह 1000 वोटों से हार जाता है। अर्थात जीतने वाले प्रत्याशी ने 55% वोट पाया, 55% वोट पाया। अर्थात इन दोनों का अंतर जो है 10 है। 10 अंतर है, जिनकी मतों की संख्या 1000 है, वो 10% वोटों से जीतता है। अर्थात वो 1000 मतों से दूसरे वाले ने हार जाता है। 10/100 बराबर 1000।
10/500 बराबर 1000। 0 से 0 डिवाइड किया, क्या निकल गया? 10,000। हमारे चुनाव में टोटल 10,000 वोट पड़े। बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये। कह रहा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। तो दूसरे वाले ने 450 मतों से हारा। तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? माना कि 100% वोट पड़े। 100% वोट पड़े, अर्थात ए ने कह रहा कि ए 45% मतदान पाया और सी ने 25% मतदान पाए। ए 45% पाता है और सी 25% पाता है, अर्थात 100 माइनस 70 बराबर बी हमारा 30% मतदान पाता है। बी हमारा 30% मतदान प्राप्त किया। 30% मतदान किया। और जीतने वाले और हारने वाले का अंतर क्या? हमारा 15% है। अगर 15% बी पा जाता तो वो जो है बराबर मत हो जाते, अर्थात बी ने 15% वोट कम पाए और बी का 15% वोटों का मत कितना है? 450, अर्थात 15% बराबर 450। 450 वोटों से वो हार गया। 15/100 बराबर 450। 15 अक्कन 15, 15 तिया 45 बराबर 30 गुणे 100। 30 गुणे 100 3000। बी ने 3000 मत प्राप्त किए। आंसर